my name is Hera Shaheen, and today in this video I am going to discuss the operation search problem in which transportation problem is concerned. So in the last video we had seen transportation problem in which we were finding initial basic feasible solution using northwest corner method. We had seen least cost entry method. Now in this video we will see using Vogels approximation method. This is Vogels approximation method. In short, it is written as VAM. So now we'll see what is this method. Vogels approximation method क्या कहता है कि you have to find the penalties of each row and column. After finding that problem is balanced or not, if it is not balanced, you make it balanced by adding dummy rows and columns. जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के पहली वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे. देन आफ्टर बैलेंसिंग इट यू स्टार्ट फाइंडिंग यूनिट पेनल्टीज, जिसको आप किसी किसी बुक्स में देखेंगे UP1 यूपी करके लिखा होता है, जिसको कहते हैं यूनिट पेनल्टीज. वी विल फाइंड पेनल्टीज और इसको UP1 भी कहते हैं या यूनिट पेनल्टीज. तो लोग रोज एंड कॉलम सबका निकालते हैं. तो ये क्या होता है, जो लीस्ट टू कॉस्ट होते हैं उनका डिफरेंस. जैसे इस पर्टिकुलर रो में, इस पर्टिकुलर कॉलम की बात करें तो यहाँ पे दो सबसे छोटे जो कॉस्ट है वो क्या है, 1 है, उसके बाद 7 है. तो जो सबसे छोटा और उसके नेक्स्ट जो है उन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, दैट इज पेनल्टीज. तो हम लोग फर्स्ट टाइम अभी निकाल रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन में है, दैट इज व्हाई इट इज UP1 यूनिट पेनल्टी. So it is 6. In this column it is minimum is 4 and then 6. So this 2 here, it is 3 and 5. So penalty is 2 here, 6 and 3. So difference is 3. In this 3 and 6. So difference is 3 here, 1 and 3. So difference is 2 here. सबसे छोटा क्या है 4, उसके बाद 5. तो डिफरेंस क्या हो गया 1. अब ये पहले इटरेशन में हमने यूनिट पेनल्टी सारे रो एंड कॉलम्स का निकालने के बाद करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पेनल्टी फ्रॉम दिस सारे में से, यानी 6, 2, 2, 3, 1, 2, 3, इन सब में से मैक्सिमम क्या है, दिस वन. सो वील गो इन दिस कॉलम एंड वील डू एलोकेशन. इस पार्टिकुलर कॉलम में एलोकेशन करेंगे. अब एलोकेशन कैसे करेंगे, विल फाइंड द स्मॉलेस्ट या लीस्ट सेल. कौन सा लीस्ट कॉस्ट वाला, दैट सेल. इन दिस दैट सेल वी विल गो टू डू एलोकेशन. तो हम लोग एलोकेशन इस पार्टिकुलर सेल में करेंगे. Allocation, for allocation we will follow the same procedure we had followed in the northwest corner method or the least cost entry method. Means we'll find the minimum from demand and supply. Okay, so here demand is 3 and the supply is 5. So we'll find the minimum of it and we'll allocate that. So how much we can allocate here? We can allocate here a minimum of 5 and 3. So it is 2. Oh, sorry, 5, 3. So we'll allocate 3 only. Why 3? Because minimum from 3 and 5. You write like this. 3 and 5 में से minimum 3 है. So that is why we are allocating 3 here, and we'll update demand and supply. Okay. So after allocating this much, we'll again update this cost. अपडेट करने के बाद हमें क्या हुआ मिलेगा कि ये आपका जो है 2 यूनिट्स हो गया और ये आपका 0 हो गया. तो then we'll ignore this column for the next iteration. Again we'll find the unit penalties. तो अभी हम सेकेंड इटरेशन में आए हैं, तो ये जो हमारा यूनिट पेनल्टीज होगा इसको हम कहेंगे यूनिट पेनल्टीज 2, या फिर हम यहाँ पे से इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, एंड अगेन फाइंड दिस यूनिट पेनल्टीज.
is 2. पेनल्टी लिखो, पेनल्टी यूनिट पेनल्टी लिखो, एक ही बात है। तो विल फाइंड अगेन फॉर ईच रोज एंड कॉलम्स। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपका जो मिनिमम, ये जो नीचे वाला रो है ये डिमांड है, इसलिए डोंट कंसीडर दिस, इसको आप इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। कॉस्ट वाला मैट्रिक्स सिर्फ इतना ही तक है ना, ये है आपका कॉस्ट मैट्रिक्स। इसमें से आप जो मिनिमम 2 एलिमेंट्स हैं उनमें से उनका डिफरेंस जो है वो पेनल्टीज में काउंट होता है। तो ये दिस इज 2, दिस इज 3 and 5, so this 2, 3 and 6 is 3. Here difference 3 and 6, 3 and 6 is 3, 4 and 5 is 1. So we have found the penalties. अब इसमें से क्या हम देखेंगे, मैक्सिमम पेनल्टीज किसकी है। तो सर देयर आर टाई, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेम 3. सो वी कैन फाइंड, इसमें टाई कैसे ब्रेक करते हैं, जिसमें आपका जिस पर्टिकुलर रो और कॉलम में इस वाले में के लिए 3 3 और ये वाले के लिए जहाँ पे ये आपका लीस्ट कॉस्ट होता है उसमें हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें से लीस्ट कॉस्ट आपका कौन सा है, इस सब में से सबसे लीस्ट आपका है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते, तो यहाँ पे आपका ये टाई है इसमें और इसमें, तो हम किसी एक को ले लेंगे यहाँ पे, इसमें हम सबको इस वाले में गए, इस रो में, और फिर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर रो में जाएंगे और इसमें जो लीस्ट कॉस्ट सेल है उसमें हम एलोकेशन करेंगे। लीस्ट कॉस्ट सेल ये है, इसमें हम कितना एलोकेशन कर सकते हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई का मिनिमम वैल्यू है वो हम इसमें से ले लेंगे। तो ये 3 है यहाँ पे, यहाँ पे 6 है। Now we will update this, it will become 0 and it will become 3. Now we will ignore this particular row. अब ये रो आपका खत्म। तो अब बचे हुए एलिमेंट्स आपके ये हैं, इसमें आपको फिर से सेम इटरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने 3 एलोकेट कर दिया था, बहुत ज्यादा क्रॉस हो जाने से फिर पता नहीं चलता है कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए आपका जो बचा हुआ एलिमेंट ये वाला है, इसमें हम पेनल्टीज फाइंड आउट करेंगे। अगेन फाइंड आउट द पेनल्टीज। तो आप यहाँ पे पेनल्टीज जो आप निकालेंगे, तो मैं पहले वाली पेनल्टीज को इरेज कर रही हूँ। Now this is unit penalties 3. So you make it fresh diagram. अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप अपना नोट्स बना रहे हैं, तो मेक इट फ्रेश डायग्राम, ठीक है। और हम यहाँ पे जो पेनल्टीज निकालेंगे ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 एंड यहाँ पे 1। मैक्सिमम पेनल्टीज आपका यहाँ पे फिर से 3 है। तो आप क्या करेंगे, जो लिस्ट कॉस्ट सेल है उसमें जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट कॉस्ट सेल ये वाला है, तो इसमें आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आप ले सकते हैं, चाहे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एलोकेशन करेंगे। अब इसमें एलोकेशन करेंगे तो कैसे एलोकेशन करेंगे, कितना कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम आप 2 एलोकेट कर देंगे और फिर इसको अपडेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको इस पर्टिकुलर को आप हटाएंगे क्योंकि ये 0 हो चुका है। अब क्या है, आपके पास बचे हुए एलिमेंट सिर्फ इतने हैं, जो ये वाले हैं। नया मैट्रिक्स इस तरह से बना भी सकते हैं ताकि वो देखने में क्लियर हो कि एक ही डायग्राम में आप बनाते हैं तो वो दैट बिकम्स मेशी। आपके
सिर्फ ये एलिमेंट्स है जिसमें आपका यहाँ पे डिमांड क्या है 2 3 2, ये अपडेटेड डिमांड्स है और यहाँ पे क्या है 7 है। अब आपके पास जो पेनल्टीज निकालेंगे रो वाइज या कॉलम वाइज, तो वो क्या होगा आपका, जैसे रो में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है 4 5 6, तो डिफरेंस क्या रहेगा, वही रहेगा। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आपका ये जो जो लीस्ट टू मिनिमम कॉस्ट अगर निकालते हैं तो लिस्ट दोनों 4 ही रहेगा, तो इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, ये जाएगा। इसको ऐसे देखें, ये सिंपली क्या है आपका डिफरेंस 1 यूनिट पेनल्टी। अब आपको इसमें किस में एलोकेशन करेंगे, जो लीस्ट कॉस्ट सेल होगा, तो लीस्ट कॉस्ट सेल यहाँ पे अभी कौन सा है 4 है, तो इसमें हम लोग एलोकेशन करेंगे। इसमें कितना एलोकेशन कर सकते हैं, 2 एंड 7 में मिनिमम क्या है 2 है, तो 2 एलोकेट कर देंगे। अब देखिए बचे हुए जो एलिमेंट्स है वो यही है, इसमें सब में हमको एलोकेशन करना पड़ेगा। जब ये आपका एलोकेशन यहाँ 2 हो जाएगा तो ये अपडेट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये पर्टिकुलर कॉलम हट जाएगा, बचा हुआ सिर्फ 5 एंड 6 हो गया। तो यहाँ तो आपका वही जो आपका इसका कॉस्ट है वही सेम रह जाएगा, उसको 0 ना करके क्या लिखेंगे, जो इसका कॉस्ट है वही रह जाएगा। एंड यहाँ पे आपका क्या है 5 एंड 6 और यहाँ डिफरेंस 1 आएगा, तो हम क्या करेंगे अब इसमें से किसमें एलोकेशन करेंगे, जो लीस्ट कॉस्ट है, तो यहाँ पे 5 है, इसमें एलोकेशन कितना कर सकते हैं 3 एंड 5 में से मिनिमम 3 एलोकेट कर सकते हैं, और फिर इसको अपडेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 2। अगेन अब हमारे पास सिर्फ एक ही सेल बचा है, इसमें हमको एलोकेशन करना है, इसमें कितना एलोकेट करेंगे 2, क्योंकि 2 ही यूनिट्स आपके दोनों साइड में बच रहे हैं। तो ये आपने एलोकेट किया, जो मेन डायग्राम है आप उसमें इसको लिख लें। एक फ्रेश डायग्राम बना लेंगे ताकि इससे आपको क्लियर होगा कि आपने कितना किसमें एलोकेट किया है। Here we have allocated 2 units, here we have allocated 3 units, here we have allocated 2 units. इससे ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे 7 यूनिट्स है, तो 2 + 3 + 2 7, and this one is 3 + 2 5, and this one is 3. तो ये सब सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पे अगर कॉलम वाइज देखें तो 3 यूनिट ओके, 2 यूनिट्स ओके, एंड हियर 3 + 3 is 6 यूनिट एंड 2 + 2 4 यूनिट्स। मतलब जितना डिमांड यहाँ पे है और जितने सप्लाई यहाँ पे, इससे ज्यादा हम इसमें एलोकेशन नहीं कर रहे हैं और कम भी नहीं कर रहे हैं, टोटल हम उतना ही एलोकेट कर रहे हैं। तो ये आपका जो है इसका सॉल्यूशन हो गया अकॉर्डिंग टू दिस वर्कर्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब कॉस्ट अगर हमको निकालना है तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जैसे पहले हम लोग निकालते थे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में या फिर लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में, सेम प्रोसीजर है। वी विल मल्टीप्लाई द यूनिट वी हैव एलोकेटेड विद द कॉस्ट गिवन इन द सेल, ठीक है ना। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 1 × 3 + 3 × 3 + 4 × 2 + 5 × 3 + 3 × 2 + 6 × 2. So it is 3 + 9 + 8 + 15 + 6 + 12. So what is this answer? It is 53. Verify it also. So this is the solution of this given problem. So you remember that this method gives the
optimal, near to optimal solution, not optimal solution, but it gives the solution near to optimal solution. That is why we prefer this method when we find initial basic feasible solution, so that will not take much time to find the optimal solution. Optimal solution, for optimal solution, you see one method, that is Modi method, or called modified distribution method. Modified distribution method. Okay, that is why its name is Modi. So we'll see that in the next video. So to find the optimal solution. Till then, we have find the initial basic feasible solution. So I'm just revising you this problem. What we had done, we had found whether the problem is balanced or not. And after finding this balanced problem or making it balanced, if it is unbalanced, we introduce dummy row or column to make it balanced. And after balancing this, we'll do the allocation. Allocation कैसे करते हैं हम लोग इसमें? इसमें हम लोग बोगस अप्रोक्सीमेशन मेथड में हर रो और कॉलम का यूनिट पेनल्टीज निकालते हैं, एंड द मैक्सिमम पेनल्टी जो होती है पूरे में से, उनका हम उस पार्टिकुलर रो या कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसमें हम जो लीस्ट कॉस्ट सेल होता है उस रो का या उस कॉलम का, we'll go there and do the allocation. मतलब वो वाला पर्टिकुलर सेल जो है सेलेक्ट होता है जिसमें उस रो या कॉलम का जो लीस्ट कॉस्ट होता है, वो सेल सेलेक्ट करके उसमें एलोकेशन करते हैं. एंड एलोकेशन कैसे करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई का जो भी मिनिमम होता है उसको हम इसमें एलोकेट करते हैं, एंड देन वी अपडेट द डिमांड एंड सप्लाई. आफ्टर दैट जो भी आपका जो डिमांड एंड सप्लाई जो कंज्यूम हो जाता है, यानी कि उसका जो अपडेटेड वैल्यू 0 हो जाता है, वी इग्नोर दैट पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, एंड देन we do the procedure, same procedure again and again till all the demand and supply get consumed. और हम फिर क्या करेंगे? यूनिट पेनल्टीज निकालेंगे रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स का, और फिर से हम वो चीजें देखेंगे कि आपका कौन सा मैक्सिमम पेनल्टी है. और जहाँ पे टाई होता है, यानी सपोज आपकी पेनल्टीज, जैसे अभी इस प्रॉब्लम में हमने देखा, जहाँ टाई होता है तो फिर हम क्या करते हैं, जो जो पर्टिकुलर रो एंड कॉलम है उसमें से पूरे में से हम देखेंगे कि जो लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है वो हम देख लेते हैं. अगर उसमें भी टाई होता है तो हम रैंडमली किसी को ले सकते हैं, अदरवाइज लीस्ट कॉस्ट सेल हम जाते हैं उसमें जाते हैं, और फिर मैक्सिमम पेनल्टी जिसमें होता है वो वाले सेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं. Okay, so if you like my video, just like it, share it, and subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching.